कुंभ राशि के जातकों की पत्रिका में जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति उनके एकादश भाव या कहें कि इच्छा पूर्ति के भाव के साथ साथ ही उनके धन भाव के स्वामी भी होते हैं। अतः देखा जाए तो जुपिटर आपकी पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि आपकी डिजायर फुलफिलनेस और धन भाव के कारक होते हैं, और ऐसे में जुपिटर का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। ओम अंश गिरसाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। ओम अंश गिरसाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। दोस्तों, ये जुपिटर का अर्थात गुरुदेव बृहस्पति का गायत्री मंत्र है। किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप शुरू करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप करें। निसंदेह तौर पर आपके बृहस्पति देव मजबूत होंगे, और जब बृहस्पति आपके मजबूत होंगे तो आपके धन भाव में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ ये आपकी इच्छा पूर्ति के साधक भी बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं जुपिटर मार्गी, बृहस्पति देव मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी 2025 को। अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये, अकेले कुंभ राशि के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए। क्योंकि देखिए, अभी तक जो है जुपिटर वक्री अवस्था में चल रहे थे। जुपिटर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, है ना। चतुर्थ भाव आप जानते हैं कि भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित होता है। जीवन में जिन सुखों की हम चाह करते हैं ना, वो सभी सुख इस चौथे भाव से देखे जाते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो हमारे सुखों का जो भाव है ना, देखिए, हम दिन भर के थके हारे आते हैं और हम सुख की नींद कहाँ सो पाते हैं, या हमें जो कहना चाहिए कि सुकून की स्थिति कहाँ मिलती है, हमारे घर में आके। हमारी पत्रिका में जो चौथा स्थान जो है ना, वो इसी सुख भाव को प्रदर्शित करता है। और जुपिटर जैसा जीव कारक ग्रह, जुपिटर को हमारे एस्ट्रोलॉजी में जीव कारक प्लैनेट माना गया है, क्योंकि ये जीवन देने वाला प्लैनेट है। और ये जीव कारक ग्रह है जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का साधक है, साथ ही साथ आपके धन भाव का भी स्वामी है ये। और ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, ठीक है, वक्री स्थिति में है। 4 फरवरी 2025 को ये अपनी वक्रत्व को छोड़कर मार्ग स्थिति में आ जाएंगे। जब भी कोई प्लैनेट वक्री स्थिति में होता है ना दोस्तों, इसे एक विशेष प्रकार का चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में जुपिटर की स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, जुपिटर का बल कम था, ठीक है, या फिर जुपिटर मरणासन्न स्थिति में थे, या फिर बाल्यावस्था में थे, किन्हीं कारणवश यदि जुपिटर आपको समुचित परिणाम नहीं दे पाए हैं, तो 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक का जो पीरियड रहेगा, क्योंकि इसके बाद भी जो है ना, देखिए, जुपिटर का जो प्लेसमेंट है हमारे कुंभ राशि के जातक अथवा जातिकाओं की पत्रिका में, वो अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि जुपिटर पंचम भाव में जाएंगे, है ना। लेकिन फिलहाल जो इनका चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है, सुख संपत्ति के भाव में गोचर हो रहा है, यदि आप अभी प्रयास नहीं करेंगे दोस्तों, तो फिर आखिर कब करेंगे, ठीक है। जब जुपिटर जैसे प्लेनेट का आपको साथ मिल रहा है, आपको सहयोग मिल रहा है, तो ये जो वक्त है ना आपका, जो 4 फरवरी से शुरू होगा 14 मई तक के लिए, इसमें आपके जो भी इच्छाएं हैं, जो आपकी दबी हुई कामनाएं हैं, आप उन्हें पूरा करने के लिए उठिए, आगे बढ़िए, प्रयत्न कीजिए, संघर्ष कीजिए। निश्चित तौर पर जाते जाते जुपिटर जो है ये आपको ये फल निश्चित तौर पर प्रदान कर जाएंगे, क्योंकि अब जो जुपिटर आएंगे इस भाव में आपके, वो 12 साल बाद आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट जब अपना भाव छोड़ता है और उसे पता है कि अब वह इस भाव में अगले कितने साल बाद आएगा, तो वो जाते जाते आपको सुनिश्चित ये परिणाम करता है कि वो जिन चीज़ों का कारकत्व उस प्लैनेट के पास है, उनसे संबंधित चीज़ें वो आपको जरूर देकर जाए। चतुर्थ भाव में बैठे हुए जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव आप जानते हैं साधनाओं का भाव है, गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ भाव है। साथ ही साथ वो सभी चीज़ें
जो कि अ, छुपी हुई हैं, दबी छुपी हैं, रहस्य भरी हैं। वो सभी चीज़ें, वो सभी जॉब, वो सभी बिजनेस जो कि इस क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि उत्खनन का क्षेत्र हो गया, माइनिंग जिसे कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, या फिर आप किसी पीएचडी कर रहे हैं, आप डीलेट हैं, आप किसी रिसर्च वर्क में हैं, या फिर आप अगर हम बात करें कि तो सिम कार्ड डिज़ाइनिंग की, चिप डिज़ाइनिंग जिसे अपन कहते हैं, कोडिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, रॉ, सीबीआई, ये सब, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। अष्टम भाव साथ ही साथ विरासत का भी होता है, इनहेरिटेंस का होता है, इंश्योरेंस का भी होता है, ठीक है। यदि अभी तक यदि आपका व्यवसाय इन क्षेत्रों में है, यदि आप इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, कार्यशील हैं आप इन क्षेत्रों में, निसंदेह तौर पर अपने प्रयासों में आपको तेजी लानी चाहिए, क्योंकि जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ रही है, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित है, आपके पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा से संबंधित है। यहाँ अगर आप अपने अष्टम भाव को एक्टिव करते हैं ना दोस्तों, यदि आप अपनी पूरी तन्मयता के साथ इन 2 माह में लग जाते हैं, तो ये देखिए, एक थोड़ा सा मतलब एस्ट्रोलॉजी से अलग हटके मैं बात करूँगा कि मार्च क्लोजिंग भी होने वाली है, ठीक है। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहता है, तो अप्रैल मई में आपके अप्रीजल भी लगेंगे, आपके प्रमोशंस भी पेंडिंग होंगे, है ना। तो ये जो टाइम है ना आपका जुपिटर का, चूंकि जुपिटर आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं, देखिए 14 मई तक यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। तो यदि आप अपने क्षेत्र में पूरी तन्मयता के साथ लग जाते हैं, निसंदेह तौर पर जुपिटर आपको जाते जाते आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करा सकते हैं, अर्थात आपका प्रमोशन करा सकते हैं, आपको इंक्रीमेंट लग सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा का अनुभव हो सकता है। यद्यपि कि आपकी 7.5 अभी चल रही है, याद रखिएगा इस बात को, और शनि की 7.5 का अंतिम ढैया शुरू होने वाला है, ठीक है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ बृहस्पति से संबंधित कर रहे हैं, और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर है। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए जुपिटर की जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव आप जानते हैं किस चीज का होता है? 12वां भाव विदेश यात्राओं से संबंधित होता है, विदेश से होने वाले लाभ से संबंधित होता है, विदेश के व्यवसाय से संबंधित होता है। आपको जुपिटर ऐसा मौका दे रहे हैं दोस्तों, यदि आप उतर गए अपने क्षेत्र में पूरी तन्मयता के साथ में, अपनी कमर कस के, यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, गारंटीड जुपिटर जो है, यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, देखिए बात मत पकड़िएगा मेरी, पत्रिका में शुभ स्थिति में है जुपिटर आपकी, और शत्रु पक्ष से पीड़ित नहीं है, नीच के नहीं है, जुपिटर यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, निसंदेह आपके लिए विदेश जाने के रास्ते खुलते हैं। साथ ही साथ यदि आप विदेश से व्यवसाय करते हैं, आपके लिए लाभ के योग सुनिश्चित करते हैं जुपिटर महाराज। यद्यपि ये अपने कहना चाहिए कि विरोधी की राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो आपका चतुर्थ भाव होता है यहाँ पर शुक्र की राशि टॉरस राशि फॉल करती है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति चूंकि सर्वाधिक शुभ प्लेनेट है, जीवनदायी प्लेनेट है, ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। थोड़ा सा 12वां भाव आप जानते हैं, आध्यात्मिकता का भी भाव होता है, स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है। यदि हो सके तो कहीं आपको आध्यात्मिक क्षेत्र की यात्रा पे जाना चाहिए, भले आप एक दिन के लिए जाएं। और देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवदुर्गा की शुरुआत हो रही है। यदि आप कोई साधना के क्षेत्र में हैं, यदि आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, यदि आप किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र में अपने आप को संलग्न रखते हैं, 4 मई से गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, ये आपके लिए मददगार होंगे। आप अपने मंत्र को बढ़ाएं, आप अपने जो साधना है उसमें 4 फरवरी के बाद जब आप प्रयास करेंगे, आप तन्मयता के साथ जुटिए तो अपने कार्य क्षेत्र में
आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे ना, जुपिटर महाराज अर्थात गुरुदेव बृहस्पति आपको निश्चित तौर पर सफलता देंगे। और ये जो मैंने आपको गायत्री मंत्र दिया है बृहस्पति का, इसको तो आप शुरू कर ही दीजिए। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन से शुरू कीजिए। रुद्राक्ष की माला हो, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुनना शुरू कीजिए। रोज नहीं सुन सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार सुनना शुरू कीजिए। देखिए, जुपिटर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, धन भाव के स्वामी हैं आपके। इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि ये मजबूत होंगे ना, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपका परिवार, आपका कुटुंब भी प्रसन्न रहेगा, खुशहाल रहेगा। और जब आप खुशहाल होंगे तो आपकी वाणी भी बड़ी उत्तम रहेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए जुपिटर मार्गी का परिणाम था। अब आपको पूरी तन्मयता के साथ इस क्षेत्र में लग जाना चाहिए कि आप इस जुपिटर बृहस्पति के मार्गी होने का किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। यदि कहीं भी वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।